अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। सबसे पहले देखते हैं कि आइसोमर्स होते क्या हैं। आइसोमर्स ऐसे होते हैं कि कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या क्या होते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, और सारा फिनोमिना कहलाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसे समझते हैं कि कैसे ये अप्लाई होता है। CH3 फर्स्ट करें, CH2OH ये क्या इथाइल अल्कोहल है, और CH3OCH3 ये क्या डाई मिथाइल ईथर है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि सेम मोलिकुलर फार्मूला। अब मोलिकुलर फार्मूला कैसे सेम होता है, इसमें काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। सी एक दफ़ा और दो कार्बन हो गए, यानी कहते हैं 7 C2। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं कि 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ये और एक ये। ठीक है, 3 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक हो गया, ऐसे लिख लिया। अब इसमें क्या, इसमें एक कार्बन दो कार्बन C2 हो गया। हाइड्रोजन कितने, तीन हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए 6 हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना, एक ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, सेम हो गया। यहाँ पे C2H6O हो गया। ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट क्या है कि ये क्या है अल्कोहल है, और ये क्या ग्रुप लगा है, ईथर लगा हुआ है। ठीक है, डाईमिथाइल ईथर, दोनों डिफरेंट हो गए। स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो गया, और क्या मोलिकुलर फार्मूला सेम हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स कितनी है। दो हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं और दूसरा क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम अच्छे स्टडी करते हैं, इसकी टाइप्स देखेंगे, बाद में हम स्टीरियो आइसोमर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। विच कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, इसमें क्या मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी का मतलब क्या, ये समझते हैं। कनेक्टिविटी होती है सीक्वेंस ऑफ एटम्स इन मोलिक्यूल। ठीक हो गया, कनेक्टिविटी क्या है, सीक्वेंस ऑफ एटम्स इन अ मोलिक्यूल। अब सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी होगी, यानी कि एटम्स जो है ना, सीक्वेंस उनका डिफरेंट होगा। ठीक हो गया, हम इसकी टाइप्स की तरफ जाते हैं कि टाइप्स इसकी कितनी है। टाइप्स इसकी हैं 5। कौन कौन सी हैं, स्केलेटल आइसोमर्स, स्केलेटल को कहते हैं, चेन आइसोमर्स भी कहते हैं, फिर पोजिशनल आइसोमर्स आता है, फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आते हैं, उसके बाद मेटामरिज्म आता है, ऑटोमरिज्म आता है। ठीक है, अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। स्केलेटन या फिर चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, ये होते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन अ मेन चेन के अंदर क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाए। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि CH3 CH2 CH2 CH3 एक चेन बन गई, ये कार्बन चेन, ये क्या, इसको N ब्यूटेन बोलेंगे। फिर है कि CH3 CH3 और नीचे क्या है, एक हमने उतार के CH3 नीचे लगा दिया। ठीक है, ये भी क्या, 4 कार्बन एटम है, इसमें भी क्या 4 कार्बन एटम है। ठीक है, चारों क्या, यानी कि ब्यूटेन हो गया, लेकिन सेम मोलिकुलर फार्मूला तो हो गया ना, चार यहाँ पे कार्बन है, और 3 6 9 और एक 10 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, यहाँ पे कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 आ गए यहाँ पे। इसमें भी क्या, 4 कार्बन है और 3 3 6 और दरमियान वाले 4 क्या, 10 हो गया। 10 हाइड्रोजन आ गए हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये दोनों सेम आ गए, आ गए हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ मेन चेन क्या होती है, ये मेन हमारे पास। ठीक है, और इसमें ये क्या है, ये मेन चेन है। मेन चेन के अंदर उन्होंने क्या, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें मेन चेन के अंदर 1 2 3 4 है ना मेन चेन के अंदर, और इसमें कितने 1 2 3 है, 3 आगे, दोनों हो गए कि इसमें 4 कार्बन आगे मेन चेन में, इसमें क्या 3 कार्बन आगे मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, चेन आइसोमर्स या फिर स्केलेटल आइसोमर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला ग्रुप बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब देखना है हमने कि जो आइसोमर होगा ना, वही चीज़ हमने उसमें डिफरेंट कर देनी है। ठीक है, जैसे पोजिशनल आइसोमर्स है तो क्या है, इसमें पोजीशन डिफरेंट हो, CH3 CH2 Cl। ठीक है, ये क्या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है एक। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी क्या, ये
फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या उन्होंने कहा है कि मोलिकुलर फार्मूला सेम है, कैसे कि 1 2 3 3 यहाँ पे क्या हो गए कार्बन C3। अब हाइड्रोजन कितने 2 4 और 3 7, हाइड्रोजन कितने हो गए 7, क्लोरीन 1 है, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें देखते हैं 1 2 3 3 क्या हो गया कार्बन और 3 6 और 1 हाइड्रोजन, ठीक है 7 हो गया हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन साथ में लग गया, ठीक हो गया। यानी कि मोलिकुलर फार्मूला क्या हो गया सेम। अब फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या क्लोरीन है, दोनों में क्या सेम फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन आ गया, ठीक है। अब बट डिफर पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन डिफरेंट होगी। यहाँ पे क्या है 1 2 3, ठीक है फर्स्ट कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसमें क्या है 1 2 3 सेकेंड कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है। यानी कि पोजीशन क्या हुई फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट होगी। यहाँ क्या 1 क्लोरोप्रोपेन बन गया, ये क्या 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया, ठीक है। पोजीशन डिफरेंट होगी, पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से क्या है पोजिशनल आइसोमर ये बन गया है, ठीक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होता है कि कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है इसमें भी क्या मोलिकुलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखा है CH2OH है, ठीक तो यहाँ पे यानी कि एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें क्या 3OCH3, ठीक है यानी कि ईथर लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि सेम मोलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, कैसे सेम, एक कार्बन दो कार्बन लिख लेते हैं साथ, C2 हो गया, क्या हाइड्रोजन कितने 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया। इसमें देख 1 और 2 कार्बन हो गए, C2 हो गया H3 है, यहाँ पे 3 है, 3 3 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने 6 हो गए, एक ऑक्सीजन लगा हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि मोलिकुलर फार्मूला सेम हो गया। डिफरेंट ग्रुप यानी कि यहाँ पे अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा और यहाँ पे क्या ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, ठीक हो गया। तो क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बन जाएंगे क्योंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे, ठीक है। इसके बाद हम मेटामरिज्म में क्या होता है कि सेम मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, इनमें क्या होगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्या है कि ये डाई इथाइल ईथर हो गया, यानी कि ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शनल, ठीक है। उन्होंने क्या इधर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम दोनों साइड पे इक्वल नहीं हो, ठीक है। एक साइड पे देखें 1 और 2 कार्बन एटम अटैच है, इधर एक 2 कार्बन एटम अटैच है, ठीक है हो गया। और इधर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे ये इस वाले केस में क्या है कि इधर ये फंक्शनल ग्रुप जिधर अटैच है, इधर के नंबर ऑफ कार्बन एटम इधर 1 है, इधर के 3 मौजूद हैं, ठीक है। इधर वाली साइड पे कितने 3 नंबर कार्बन एटम मौजूद हैं, इधर 1 है, इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ठीक हो गया। क्या हुआ कि यहाँ पे क्या अन डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, 3 और 1 दोनों हो गए ना अनइक्वल हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन साइड पे बैलेंस नहीं इक्वल हो गया। तो इसलिए यही बात की है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या होगा वो मेटामरिज्म हो जाएगा आइसोमर, ठीक हो गया। अब टॉटोमरिज्म में क्या आता है कि अक्कर ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या है शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन अक्कर होगी। कैसे कि फर्ज करें कि ये CH3 है, CH3 क्या है इसमें से एक हाइड्रोजन क्या इधर चला जाता है, ठीक है क्या, और ये बॉन्ड है ना डबल में से एक जो है ना यहाँ पे शिफ्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा कीटो ग्रुप लगा होता है ना C डबल बॉन्ड हो, क्या कीटो ग्रुप लगा था तो किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन इसको देंगे शिफ्ट कर यहाँ से प्रोटॉन तो यहाँ पे CH2 रह जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा, ठीक है ऑक्सीजन लगा ना OH बन गया और यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ बॉन्ड हो गया, ठीक है। यानी कि कीटो से इसे इनोल में चेंज हो गया तो ये टॉटोमर बन, ठीक है। क्या था अक्कर ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हुई है, इसको कहते हैं कीटो इनोल टॉटोमर, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर आइसोमर्स कंप्लीट। अब हम देखते हैं टाइप, ठीक है। टाइप क्या है आइसोमर्स की, इसकी स्टीरियो आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है कि सेम कनेक्टिविटी हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि सीक्वेंस ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल क्या होती है कनेक्टिविटी, सेम कनेक्टिविटी होगी बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस,
स्पेस के अंदर क्या स्पेस क्या थ्री डायमेंशनल होती है ना, एक्स वाई जी होते हैं इसमें, तो क्या डिस्टिंग्विश बाय थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या टू डायमेंशनल में होता था स्ट्रक्चर, इसमें क्या थ्री डायमेंशनल होते हैं। ठीक, सेम कनेक्टेड लेकिन क्या डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल। फर्स्ट करेंगे ये कार्बन, यहाँ पे क्या मॉलिक्यूल लेते हैं, कार्बन कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, यहाँ पे क्या CH3 लग गया, यहाँ पे CH3 लग गया। ठीक है, यहाँ पे क्या OH था, हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था, क्या OH था। ठीक हो गया। अब देखते हैं स्पेस है, स्पेस में क्या है, ये क्या रोटेट करेगा। ठीक है, ये ना रोटेट करता है, जब रोटेट करने से क्या होता है कि ये जो OH है वो इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो OH इधर आ जाएगा राइट साइड पे, राइट वाला जो है लेफ्ट में चला जाएगा हाइड्रोजन। ठीक हो गया। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, OH इधर है, हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, ये क्या होगी, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम हो गई इन अ स्पेस। ठीक हो गया, इसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स या फिर इनको कहते हैं स्पेशल आइसोमर्स। ठीक है, अब इनकी नेक्स्ट टाइप इसकी क्या है, दो तरह की टाइप्स हैं। क्या एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है, दूसरा क्या कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ठीक हो गया। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, इनमें क्या होते हैं, आइसोमर्स विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशन ऑफ वन पार्ट टू मॉलिक्यूल अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्या होगा कि कन्वर्ट, यानी कि आइसोमर्स दो होते हैं ना, आइसोमर्स दो चीज़ों, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर दो मॉलिक्यूल हो गए। फर्स्ट करें ये एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होंगे, बाय रोटेशन ऑफ रोटेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट अ सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होगा तो क्या होगा कि ये रोटेट करेगा, एक यानी कि एक मॉलिक्यूल है वो क्या रोटेट होगा, वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल क्या रोटेट होगा अबाउट अ सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द ये रोटेशन होगी इसकी, तो वो होंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक हो गया। अब ये देखते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, इसमें होता है कि आइसोमर्स विच कैन बी इन्वर्टेड इंटर कन्वर्टेड बाय ब्रेकिंग एंड ऑफ बॉन्ड, यानी कि इसमें क्या होंगे, पहले ब्रेक होगा बॉन्ड, बाद में बनेगा बॉन्ड, यानी कि चेंज होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये वाला है, इन दोनों के दरमियान के डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड पहले क्या, अगर मॉलिक्यूल जो है ना रोटेट करना है ना, खुद को एक दूसरे को चेंज करना है, तो उसके लिए क्या, पहले ये एक बॉन्ड ना उसे तोड़ना पड़ेगा, पहले बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद जो है ना रोटेट करेगा ये मॉलिक्यूल, एक साइड जो मॉलिक्यूल है रोटेट करने के बाद दोबारा बॉन्ड बनेगा। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे ए मॉलिक्यूल लगा दिया, यहाँ पे ए था, ये बी हो गया, ये बी हो गया। ठीक हो गया। पहले अब इनको अगर रोटेट करवाना है ना हमने, तो पहले बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद रोटेट होगा, रोटेट होके फिर ये डबल बॉन्ड अपना बना लेगा। ठीक है, बिना ये ब्रेकेज एंड मेकिंग के बगैर ये कन्फिगरेशनल आइसोमर्स नहीं होते। ठीक है, अब हम चलते हैं कन्फिगरेशनल की नेक्स्ट जो टाइप्स होती हैं वो टाइप्स देखते हैं कौन कौन से। वो टाइप्स होती हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कौन से होते हैं, आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। ठीक हो गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी तो क्या होगा, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेगा। इनमें क्या है कि सेम होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया और सेम केमिकल फार्मूला हो गया। ठीक हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में क्या है कि ये मॉलिक्यूल, एक कार्बन है, इधर कार्बन, दोनों के दरमियान के डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द क्या डिफरेंट हमने एटम्स अटैच कर लिया। ये ए फर्स्ट करें, यहाँ पे मॉलिक्यूल लगा लिया, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, एक मॉलिक्यूल के साथ दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हमने अटैच कर लिए। ठीक है, इनमें क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। केमिकल फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, डिफरेंट आएगा स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक हो गया। यानी कि अगर हमने इसका आइसोमर बनाना है, आइसोमर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले बॉन्ड टूटेगा एक। ठीक है, कार्बन है, ठीक है, बॉन्ड टूटेगा पहले, बॉन्ड टूटने के बाद क्या, ये ए जो है ये इधर नीचे बी ये आ जाएगा और बी क्या ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, ये चेंज हो गया, इंटर कन्वर्ट हो गया ना, और यहाँ पे क्या ए और यहाँ पे बी आ गया। ठीक हो गया। अब
अगर तो यह सेम है ना, इधर वाली साइड पे अटैच हैं, तो इनको क्या कहेंगे, सिस कहेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स। अगर ये क्या है, सेम साइड पे होंगे तो क्या होंगे, और अगर ये ऑपोजिट साइड, यहाँ पे क्या क्रॉस बन रहा है, तो क्या होगा, ये ट्रांस बन जाएंगे। ट्रांस ब्यूटीन इसे किसे कहेंगे हम, ठीक है, ट्रांस ब्यूटीन हो गया। अब ये क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स पे। वो क्या होते हैं, जो लाइट से रोटेट करते हैं खुद को, मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। दो आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टू डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल होता है ना, वो क्या रोटेट करता है लाइट से, ठीक है। लाइट जब भी इस पर इफेक्ट करेगी, ये प्लेन पोलराइज लाइट का जो इफेक्ट होगा ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने भी हमने कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम टर्म्स पढ़ेंगे कायराइड के अकॉर्डिंग, जैसे कार्बन उसके साथ डिफरेंट टर्म्स अटैच होंगे कार्बन के साथ, तो क्या वो कायराइड शो करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं इसको दोबारा की एग्जांपल के साथ। ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें अच्छे से समझ आएगा कि अगर ये कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास क्या है, इधर OH लगा हुआ, इधर क्या हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, तो क्या इधर OH लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बनेगा, जब ये सेम जो है अपने ना मिरर इमेज शो करता है, ठीक है। OH जो है ना, इधर राइट साइड पे, इधर आके लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन इधर लेफ्ट साइड है, ठीक है। यानी कि जो है हाइड्रोजन ये राइट साइड पे, तो आके लेफ्ट साइड है, ये OH जो है ये लेफ्ट साइड पे, तो ये राइट साइड पे, यानी कि दोनों क्या है, दो दूसरे के मिरर बन रहे हैं। तो क्या है, ये फर्ज करें कि जो ऑप्टिकल है पॉजिटिव शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि स्पेस के अंदर क्या डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन शो करेंगे, और इन कन्फिगरेशन होगी ना, वो भी डिफरेंट होगी आगे चल के ना। हम इनकी ऑप्टिकल आइसोमर्स की RS कन्फिगरेशन होती है, DL कन्फिगरेशन होती है, DL कन्फिगरेशन हम डिटेल में डिस्कस, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।